इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है, पैराफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है और पॉलीफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है। देखो, मोनोफाइलेटिक ग्रुप में ना क्या किया गया है, इसमें क्या ये एक आप कह सकते हो कि ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री है। ठीक है, इस फाइलोजेनेटिक ट्री में एक कॉमन सिंगल एंसेस्टर होगा, कॉमन सिंगल एंसेस्टर होगा और उसके सारे के सारे डिसेंडेंट होंगे। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज और डिसेंडेंट के मतलब होता है वंशज, यानी जो भी बच्चे हैं। तो एक जो होगा मतलब सिंगल कॉमन एंसेस्टर होगा और उसके सारे बच्चे होंगे। यहाँ पे देखो पी जो है वो एंसेस्टर है, जो पी है वो क्या है, पी जो है वो एंसेस्टर है, पी जो है वो एंसेस्टर है, ये पी हो गया एंसेस्टर और उसके सारे डिसेंडेंट, ये ए डिसेंडेंट है, बी डिसेंडेंट है और सी भी क्या है, डिसेंडेंट है। यानी कि कह सकते हैं कि ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्पीसीज, ए स्पीसीज है, बी स्पीसीज है और सी स्पीसीज है एंड देयर कॉमन एंसेस्टर, उसकी क्या है, कॉमन एंसेस्टर है पी। यानी कि ए एक स्पीसीज़ है, बी एक स्पीसीज़ और सी एक स्पीसीज़ है। इन तीनों स्पीसीज़ का जो सिंगल कॉमन एंसेस्टर है वो आपका पी है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप। अब हम समझते हैं पैराफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है। पैराफाइलेटिक ग्रुप में सिंगल कॉमन एंसेस्टर होता है, जैसे मोनोफाइलेटिक ग्रुप में था, इसमें भी सिंगल कॉमन एंसेस्टर होता है, बट इसमें सारे डिसेंडेंट को नहीं लिया जाता है। यहाँ देखो क्यू जो है वो सिंगल कॉमन एंसेस्टर है और उसी से बनी हुई है डी, ई, एफ, जी। ठीक है, क्यू जो है वो सिंगल कॉमन एंसेस्टर है और उससे बना है डी, ई, एफ, जी। अगर ये सबको कंसिडर कर लेता, मतलब क्यू को भी कंसिडर करता सिंगल कॉमन एंसेस्टर और डी, ई, एफ, जी को कंसिडर कर लेता, तो ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप हो जाता। बट इसमें क्या करा गया है, इसमें ध्यान से देखो इस फिगर को, जहाँ पे शेड बनाया गया, हाईलाइट करा गया है, उसमें देखो क्यू जो है वो सिंगल कॉमन एंसेस्टर है बट सारे डिसेंडेंट को इसमें नहीं कंसिडर करा गया है, सिर्फ डी, ई और एफ को कंसिडर करा गया है, जी को कंसिडर नहीं किया करा गया है। इसलिए ये कौन सा ग्रुप होगा, वो पैराफाइलेटिक ग्रुप होगा। पैराफाइलेटिक ग्रुप मीनिंग इट कंसिस्ट ऑफ एन एंसेस्टर स्पीसीज क्यू एंड सम ऑफ इट्स डिसेंडेंट, यानी सम ऑफ इट्स डिसेंडेंट, यानी कि कुछ डिसेंडेंट को ही दिखाया गया जाएगा इसमें। जैसे कि इसमें डी, ई, एफ को दिखाया गया बट नॉट ऑल ऑफ देम, सारे डिसेंडेंट को नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पे क्या मिसिंग है, जी मिसिंग है, तो इसे हम बोलेंगे पैराफाइलेटिक ग्रुप। अब हम समझते हैं पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है, इसमें सिंगल कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है। वो दोनों में आप मोनोफाइलेटिक की बात करो, पैराफाइलेटिक की बात करो, तो उन दोनों में ही सिंगल कॉमन एंसेस्टर थे, बट पॉलीफाइलेटिक में कोई भी सिंगल कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा। यहाँ पे जो डिसेंडेंट होंगे, जो उनके जो एंसेस्टर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जो हाईलाइट करा गया है उसको ध्यान से देखो, बी, सी, डी। ठीक है, ये तीनों जो है वो डिसेंडेंट है और इनके जो एंसेस्टर हैं उनको देखो, जो सी का एंसेस्टर है और जो बी का एंसेस्टर है वो आर है और डी का एंसेस्टर एस है। यानी कि एक एंसेस्टर आर है और एक एंसेस्टर एस है। यहाँ पे दो एंसेस्टर हैं, कोई सिंगल कॉमन एंसेस्टर नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें।